Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra English Teacher. Dear student, सबसे पहले तो मैं आज के शुभ दिन की सबको बधाइयाँ देना चाहूँगा। सभी को मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। जैसा कि आज 26 जनवरी है और हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज के दिन हमारे इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही ख़ास दिन है और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था। और देश को आज़ाद होने के बाद जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 के लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश का अपना कोई संविधान नहीं था, अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो उसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इस संविधान को बनाने में एक तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान सभा की प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रेय जाता है। तो आज का जो दिन हम मना रहे हैं ये बहुत ही खुशी का दिन है और इसके एक बार सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के लिए, और जैसा कि हमारा एडजेक्टिव का चैप्टर चल रहा है तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स के लिए। तो जिसे उसमें तो हमने जाना पिछले वीडियो में कि कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या है, उसको कैसे हम यूज करते हैं। और इसको यूज करने के 2 मेथड होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव मेथड जो होता है उसमें हम एडजेक्टिव के लिए पहले नाउन से पहले लगाते हैं और जबकि प्रेडिकेटिव में नाउन से बाद, नाउन या वर्ब के बाद लगाते हैं। तो अब आज का टॉपिक हम शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर कोई आपका सजेशन है, मेरे वीडियोज़ में अगर कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप बता सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो में डाल देता हूँ 9457832614 पर आप कॉल करके भी, आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं मेरे लिए। तो अब आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। ये है आज का टॉपिक, विशेषण की स्थिति। इसमें एडजेक्टिव को यूज करने के 2 मेथड होते हैं, 2 विधियां होती हैं। पहली है एट्रीब्यूटिव और दूसरी है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव मेथड में क्या होता है कि एडजेक्टिव को नाउन से पहले लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ही इज ए गुड बॉय, तो बॉय नाउन है और गुड एडजेक्टिव है, तो नाउन से जस्ट पहले गुड को लगा दिया है। दूसरा मेथड है प्रेडिकेटिव मेथड। प्रेडिकेटिव मेथड में क्या होता है कि एडजेक्टिव को नाउन या वर्ब के बाद लगाया जाता है। जैसे दिस बुक इज गुड, तो यहाँ पर ये नाउन जो है ये नाउन पहले आ गई और ये है एडजेक्टिव, ये बाद में लगाया गया है इसको। क्लियर?
एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज के कुछ नियम हैं। जो एडजेक्टिव का जो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज कैसे करते हैं उसके कुछ निम्नलिखित नियम हैं। पहला नियम तो यह आता है कि प्रॉपर एंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। जो प्रॉपर और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, ये एडजेक्टिव्स जो होते हैं दोनों प्रकार से यूज हो सकते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों में। जिसे फॉर एग्जांपल के लिए कहा कि दिस इज एन इंडियन डिश, तो ये तो सीधी सी बात है, बताया था हमने एट्रीब्यूटिव में नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है, तो ये तो हो गया नाउन, ठीक है, और ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडीजे समझ लीजिए आप। और तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव। अब हम करते हैं प्रेडिकेटिव में, तो इसमें नाउन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नाउन के बाद में आता है और यहाँ नाउन से पहले आता है, और ये हो गया एडजेक्टिव। मतलब कहने का ये हुआ कि प्रॉपर और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स में एडजेक्टिव जो होते हैं वो दोनों ही प्रकार से यूज किए जा सकते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों ही फॉर्म में उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे दिस इज एन इंडियन डिश, तो इंडियन यहाँ पर एडजेक्टिव है और डिश है वो नाउन है, ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। दूसरा है कि दिस डिश इज इंडियन, तो यहाँ पर डिश पहले ले लिया नाउन और इंडियन बाद में, एडजेक्टिव बाद में आ गया, तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। एक क्लियर हो गया। दूसरे रूल को कई पार्टों में हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट ये कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स का केवल प्रेडिकेटिव यूज ही होता है, एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होता है। वो कौन कौन से हैं? एस्लीप, अलाइव, इल, अवेक, एफ्रेड, अशेम्ड, अलाइक, एलोन, ये सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं इनका यूज केवल और केवल प्रेडिकेटिव में ही होता है, एट्रीब्यूटिव में नहीं कर सकते इसको। जैसे द बेबी इज एस्लीप, तो ये एस्लीप जो है ये एडजेक्टिव यहाँ आ गया, और ये बेबी जो है वो नाउन है। अब इन्होंने इसमें क्या किया, दूसरे वाले को भी एक प्रयोग करके दिखाया, ये नाउन ले लिया इन्होंने और ये एडजेक्टिव ले लिया, तो क्या हुआ, ये गलत है। ऑलरेडी मैंने रॉन्ग लिखा है तो ये गलत हो गया, जबकि ये सही है। द चाइल्ड इज अवेक, अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये नाउन है, तो ये मेथड हमारा दोनों सही है। ये सही है और ये सही है, बीच वाला गलत हो गया, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल एडजेक्टिव हैं जो कि केवल और केवल प्रेडिकेटिव यूज ही उनका हो सकता है, एडजेक्टिव यूज एट्रीब्यूटिव यूज नहीं हो सकता। अब प्रेडिकेटिव यूज हुआ है तो उसमें द बेबी इज एस्लीप, ये सही है, जबकि ही इज एन एस्लीप बेबी किया तो ये गलत हो गया। द चाइल्ड इज अवेक, तो ये सही माना गया है, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद होता है। वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं? समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नो वन। फिर से कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में होता है, उनमें आता है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नो वन। फॉर एग्जाम्पल के लिए टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर ये क्या है, ये जो है समथिंग, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंटरेस्टिंग जो है ये है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। सेम यहाँ पर एनीथिंग, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और न्यू ये एडजेक्टिव है। क्लियर? अब हम आगे अगला पार्ट सी कहता है कि अगर एक ही नाउन को कई एडजेक्टिव क्वालिफाई करें, अगर एक ही नाउन को कई एडजेक्टिव क्वालिफाई करें तो उन्हें नाउन के बाद यूज करना अधिक अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर पहले भी यूज कर देंगे तो गलत नहीं होता है।
जैसे अ मैन, स्ट्रॉन्ग, यंग एंड ब्रेव। अब एक एडजेक्टिव ये रहा, एक एडजेक्टिव ये रहा और एक एडजेक्टिव ये रहा। तीन एडजेक्टिव जो हैं, ये तीनों ही एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो और ये क्या है, इसको ये नाउन पहले लगा दिया है यहाँ पर, यानी नाउन के बाद में तीनों एडजेक्टिव लिए गए हैं, क्योंकि नाउन के बाद ही यूज करना अधिक अच्छा माना जाता है। सेम यहाँ पर है ऑल थिंग्स। थिंग्स क्या है, ये नाउन है, और यहाँ से ये सब जो है इतना, ये एडजेक्टिव है। गुड एंड यूजफुल, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। अच्छा भी, यूजफुल भी, लाभदायक, कलरफुल, रंग भरा भी, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर भी। आई लव ऑल थिंग्स, मैं उन सभी चीज़ों को प्रेम करता हूँ जो गुड एंड यूजफुल, जो अच्छी हैं और लाभदायक हैं, कलरफुल, रंग से भरी हुई हैं, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर भी हैं। इस तरह की सारी चीज़ों को मैं प्रेम करता हूँ। तो अब डी क्या कहता है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी पदवी के लिए किया जाता है तो वह नाउन के बाद आता है। जैसे अशोका द ग्रेट, तो ये ग्रेट जो आया है, द ग्रेट, ये पदवी के लिए आया है। ये नाउन अशोका है, ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। ए सेम वे यही अकबर द ग्रेट के लिए है, ये नाउन एडजेक्टिव और ये नाउन है। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ फ्रेजेज में एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज होता है। कुछ फ्रेज जो होते हैं उनमें एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज होता है। जैसे यहाँ पर सम जो है ये नाउन है और टोटल जो है ये एडजेक्टिव है। सेम यहाँ पर इलेक्ट एडजेक्टिव और ये नाउन। यहाँ पर भी सेम कंडीशन यही है, एडजेक्टिव और ये नाउन है। ठीक है स्टूडेंट, अगला है ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर्स में क्या होता है कि अगर किसी नाउन से पहले कार्डिनल नंबर, जैसे 1 2 3, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है ऑर्डिनल और कॉर्डिनल का। तो कार्डिनल में क्या होता है, जैसे 1 2 3, ये इस तरह के नंबर होते हैं, तो ये कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। 4 5 6 7 8 ऐसे। और जबकि ऑर्डिनल क्या होता है, तो बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से बोलते जाते हैं, तो वो ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो ये तो ऑर्डिनल कॉर्डिनल का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। होता क्या है फिर कि दोनों का प्रयोग, दोनों ही प्रकार के न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग अगर करना हो, अगर दोनों तरह के एडजेक्टिव यूज करने हो, तो पहले हम ऑर्डिनल नंबर्स को लेते हैं और उसके बाद में कार्डिनल का यूज करते हैं। पहले ऑर्डिनल, उसके बाद कार्डिनल। जैसे आई हैव रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, तो ये क्या है, फर्स्ट, ये है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल, और ये है कार्डिनल। जैसे पहले लेने की बात है तो पहले ऑर्डिनल लिया, उसके बाद दूसरा जो लिया है दूसरे नंबर पे वो लिया है कार्डिनल। मैंने आई हैव रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, मैंने पहले 2 चैप्टर्स इस पुस्तक के पढ़े हैं। ऐसे ही यहाँ पर द फर्स्ट 5 पोइम्स, तो ये फर्स्ट जो है यहाँ पर ये ऑर्डिनल है और 5 जो है ये कार्डिनल है। पोइम्स ऑफ दिस बुक आर इन आवर कोर्स, जो पहले पोइम्स जो हैं इस पुस्तक की वो हमारे कोर्स में हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर्स की बात आ जाए तो वो उसमें क्या होता है कि किसी नाउन से पहले कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर दोनों प्रकार के न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज करने हों तो पहले ऑर्डिनल का यूज करते हैं, उसके बाद कॉर्डिनल का यूज होता है। जैसे आई हैव रीड द फर्स्ट
2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। तो और फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल है और 2 जो है वो कॉर्डिनल है। अगले में द फर्स्ट 5 पोइम्स, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डिनल और 5 कॉर्डिनल पोइम्स ऑफ दिस बुक आर इन आवर कोर्स। नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी नाउन से पहले न्यूमेरल और पजेसिव दोनों ही एडजेक्टिव यूज करने हो तो, अगर किसी नाउन से पहले न्यूमेरल और पजेसिव दोनों ही एडजेक्टिव यूज करने हो तो पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है, उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑल माई ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड। तो यहाँ पर ऑल की जो बात आ रही है, ये ऑल जो है क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ये है न्यूमेरल एडजेक्टिव। माई क्या है, ये है पजेसिव, ये पजेसिव है। ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड, अच्छी तरह सेटल हैं। नेक्स्ट, द, दिस, दैट का यूज न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद किया जाता है। जैसे ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स, तो ये क्या है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। न्यूमेरल एडजेक्टिव ऑल द बुक्स, तो द का यूज किया है न्यूमेरल एडजेक्टिव के जस्ट बाद। यहाँ पर बोथ, ये दो की बात कर रहा है, ये भी न्यूमेरल एडजेक्टिव है। और ये इसके बाद में द है, इसके बाद ये नाउन है। ठीक। नेक्स्ट कहता है कि इम्फेसिस का बोध कराने के लिए भी एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद किया जाता है। जैसे थिंग्स इटर्नल आर मोर प्रीशियस देन थिंग्स टेम्पोरल। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है नाउन और ये है एडजेक्टिव। यहाँ पर भी नाउन एडजेक्टिव। मतलब कहने का है थिंग्स इटर्नल, शाश्वत वस्तुएं, आर मोर प्रीशियस, अधिक कीमती होती हैं, देन थिंग्स टेम्पोरल, जो कि टेम्पररी होती हैं, अस्थायी होती हैं। जबकि ये इटर्नल जो होती हैं वो शाश्वत होती हैं, लाइफ टाइम कह सकते हैं उसको, फॉर एवर के लिए रहती हैं। और ये कुछ समय के लिए क्षणिक मात्र होती हैं। जैसे कि ट्रू ब्यूटी में आया है कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है वो फॉर एवर होती है, और जबकि फिजिकल ब्यूटी होती है वो समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर आई है। आगे है जे, अगला पार्ट। इसमें कहता है कि अगर कई एडजेक्टिव एक ही नाउन को साथ साथ क्वालिफाई कर रहे हों, अगर कई एडजेक्टिव एक ही नाउन को साथ साथ क्वालिफाई कर रहे हों तो उनका क्रम ऐसा बनाया जाता है कि उस वस्तु की आधारभूत प्रकृति का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स क्रमानुसार अधिक से अधिक उस नाउन के पास यूज किए जाएं। जैसे कि अब हम बात करते हैं अ वीक, हंग्री, ग्रीन, पैरट। तो ये आधारभूत प्रकृति का बोध कराने वाला है, ये ग्रीन है। ये सब जानते हैं तोता जो है वो हरे रंग का होता है, ग्रीन होता है। तो इसकी ये सबसे खास बात क्या है उस पैरट की, ग्रीन। तो इसको इसके नज़दीक रखा गया है। उसके बाद इसकी कमजोरी और भूख का कारण ये पीछे मतलब शुरुआत में लगा दिए गए हैं। सेम वे ए डर्टी, अगली, ओल्ड मैन। अब अगर हम इसको पहले कर दें ओल्ड, डर्टी, अगली मैन, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड ही इस व्यक्ति की पूरी आधारभूत प्रकृति को बता रहा है। इसलिए इस नाउन के जस्ट नज़दीक इसको रखा गया, क्योंकि यहाँ पर भी ये नाउन है और ये बाकी जितने हैं ये सब एडजेक्टिव हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये नाउन है और ये यहाँ से यहाँ तक ये सब एडजेक्टिव है। तो मतलब कहने का डर्टी, अगली, ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन, इसके ओल्ड जो है मैन के जस्ट पास इसीलिए रखा गया कि उस व्यक्ति की सबसे बड़ी खास बात है उसका बूढ़ा होना, ओल्ड होना है। तो अब आगे चलते हैं। के कहता है कि डिटरमाइनर्स और डिटरमाइनेटिव्स, एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन की संख्या, नंबर या मात्रा
यानी क्वांटिटी का बोध कराते हैं, या वे एडजेक्टिव्स किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करने के कारण उसका क्षेत्र सीमित कर देते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, ये सारे डिटरमाइनर्स हैं। और ये सभी डिटरमाइनर्स क्या होता है, ये डिटरमाइनर्स और डिटरमाइनेटिव्स एक ही बात होती है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, ये सभी डिटरमाइनर हैं। और ये डिटरमाइनर का काम क्या होता है कि हमेशा नाउन से पहले इनको यूज किया जाता है। ये इशारा करते हैं वस्तु की ओर, उसकी निश्चित दूरी के बारे में बता देते हैं, उसके संकेत करके उसका एक एरिया को सीमित कर देते हैं, क्षेत्र को कम कर देते हैं। तो इसमें दिस है, इशारा कर दिया। इसे यहाँ पर ये आपके सामने ये पॉट रखा हुआ, तो दिस इज पॉट, बिल्कुल नज़दीक कह दिया, दिस ये पॉट है। या दिस इज वाइट बोर्ड, ये भी नज़दीक है। ऐसे, या मेरे हाथ में मार्कर है, दिस इज मार्कर। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं कि इसको ये नज़दीक का कर दिया जाता है। इसे कहा देयर आर 5 हॉर्सेज। तो यहाँ पर बात नंबर की भी आई है, तो यहाँ पर 5 इसीलिए यूज किया गया है हॉर्सेज से जस्ट पहले। यहाँ पर दिस है, तो आई लाइक दिस कप, ये नज़दीक ही बता रहा है, कप के बारे में बता रहा है कि मैं इस कप को पसंद करता हूँ। एल कहता है कि अगर किसी नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द का यूज करना हो और एडजेक्टिव का भी, तो एडजेक्टिव हमेशा उस आर्टिकल के बाद यूज होता है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, ये आर्टिकल है ए और गुड है एडजेक्टिव और ये है नाउन। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एडजेक्टिव हमेशा उस आर्टिकल के बाद यूज होगा। ये इस आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आया, इसके बाद नाउन आया। ऐसे ही दिस इज द बेस्ट बुक, तो यहाँ पर ये आर्टिकल, इसके बाद में ये एडजेक्टिव और ये नाउन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहा पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण की स्थिति को आज हमने जाना है कि कैसे कैसे हम इनको यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज कैसे कैसे होता है, इसके बारे में आज हमने जाना है। और अब हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के। चलने से पहले एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन है, सजेशन दें। वीडियो अच्छी लगती है तो वो भी बताएं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।